फर्स्ट सेट ली चुक यू और एंथोनी गिंटिंग के बारे में बात करें तो 2 से 3 बेसिक चीज़ें जो फर्स्ट सेट के अंदर हो रही है वो शुरुआती करेंगे। देखो मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शंस कैसे चीज़ें होती है वैसे रियली टू रियली कौन सी गलतियां कर रहे हैं ये लोग पूरा लिख रखा है मैंने। तो च्यूक है वो उनके बारे में चीज़ जो मेन इस सेट में बता रहा हूँ वो तो पहली बात है वो एरर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दैन फ्रंट कोर्ट में वो वीक लग रहे हैं थोड़ी बहुत और उसकी बोलते हैं ना कि वो प्रॉफिट गिंटिंग ले जा रहे हैं और उनका डिफेंस भी थोड़ा बहुत कम है। ये 3 से 4 पॉइंट है फर्स्ट सेट के। तो कैसे करता हूँ बता देता हूँ आपको, एकदम आपको कैसे देखनी है बता देता हूँ। देखो एरर मतलब मेन क्या चीज़ है, एरर का मीनिंग ये होता है कि आप कहीं पे मारना चाहते हो वहाँ नहीं जा रही बाहर जा रही है। देखो च्यूक ये एरर, ये बाहर मारा एक एरर है। तो च्यूक ये फर्स्ट सेट है उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ गिंटिंग जो देखो अभी स्मैश मारे ड्रॉप मारे या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर उनके डिफेंसेस बहुत ज़्यादा वीक आ रहे हैं। जो च्यूक है उनके ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, कुछ ऐसे शॉट्स भी है ना जो गिंटिंग स्मैश मार रहे हैं फिर कुछ कर रहे हैं वहाँ पे वो रुक ही जा रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, मतलब वो डिफेंस करने से पहले ही छूट जा रहा है वहाँ पे। तो वो डिफेंस में भी एक टाइप का वीकनेस है। दैन एक और थर्ड चीज़ जो फर्स्ट सेट में बहुत ज़्यादा हो रही है वो ये है कि गिंटिंग अपने ट्रिक शॉट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पर आप देखोगे कि गिंटिंग है ना ट्रिक शॉट्स बहुत कम ऑफकोर्स आते हैं, उनके ट्रिक शॉट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देख भी रखे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये यूज़ नहीं करते। बट आप देखोगे कि वो जो ली चुक यू है उनके सामने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ट्रिक शॉट्स और वो वर्क भी कर रहे हैं ये फर्स्ट सेट के अंदर। दैन एक और चीज़ जो अटैक मोड एंथोनी गिंटिंग का चल रहा है ना वो च्यूक इजी तरीके से उसको डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। प्लस उनको पता है कि यहाँ पे गिंटिंग ने बहुत गलत शॉट दे दिया है उनको, मतलब लिफ्ट उनके हाथ में है, ली के हाथ में है, तो स्मैश मारने जा रहे हैं वो भी एक एरर में कन्वर्ट हो रही है। ऑफकोर्स 2 से 3 शॉट्स ऐसे थे जहाँ पे वो पॉइंट लेके गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरर्स कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2-3 शॉट्स आप देखोगे जिसके अंदर देखो ये बैकहैंड है, ये रेली देखो ये डिफेंस है, वो पहुंच ही नहीं पाए वहाँ पे। उसका रीज़न क्या था, उन्होंने हाथ में दे दिया था शटल एंथोनी गिंटिंग के, तो वो चीज़ तो हो नहीं थी, तो ये चीज़ हुआ। देन नेट पे शॉट्स आप देखोगे, देखो यहाँ पे गिंटिंग, देखो यहाँ पे एरर का भी ये भी एरर ही होती है, आप मिस जजमेंट करे हो वो एरर में ही गिना जाता है। अच्छे पॉइंट्स कुछ लिए हैं ली चुकी ने, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट्स उन्होंने ख़राब ही लिए हैं, बट देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हुआ है। फर्स्ट सेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन पहला सेट था ना कि पहले सेट के 11 पॉइंट के आसपास वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिक शॉट्स एंथोनी गिंटिंग ने यूज़ किए, प्लस वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि जो नेट है ना वहाँ पे ली चुकी को कन्वर्ट करके वहाँ पे मतलब पॉइंट्स लिए जाए। वहाँ पे पीछे आगे वहाँ पे मेजॉरिटी के शॉट्स है वो नेट पे खींच रहे थे गिंटिंग, और वैसे फर्स्ट सेट वो खींचने की कोशिश की। ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें थी जो स्ट्रेटजी या गेम प्ले आप बोल सकते हो गिंटिंग का, जो ली चुक्यू के सामने उन्होंने ट्राई किया, और शायद चांसेस है कि ये फर्स्ट सेट वो जीत भी गए। ऑफकोर्स मैंने देख रखा है तो मैं उनके ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ये स्मैश लगी वहीं पे खड़े है ली चुक्यू, और उसका रीज़न ये है कि बहुत गलत शॉट दे दिया था, उनके हाथ में दे दिया था गिंटिंग के, तो फर्स्ट सेट तो ऐसे फिनिश हो जाता है। सेकेंड सेट की जो बेसिक चीज़ है सेकेंड सेट, उसमें देखो जितना फर्स्ट सेट में हुआ है ना उसका पूरा उल्टा यहाँ पे हो जाता है। देखो गिंटिंग है वो एरर्स कर रहा है, यहाँ पे 2-3 शॉट्स आएंगे दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ले गए, देखो ऐसे ही शॉट्स गिंटिंग ने फर्स्ट सेट में मारे थे। देखो ये एक एरर हो गया। तो फर्स्ट सेट में जो भी चीज़ें ली चुक यू कर रहे थे वही चीज़ें अब गिंटिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2-3 शॉट्स ऐसे भी आएंगे, यार देख लो ये एरर, देखो यहाँ पे हुआ वीकनेस जो फर्स्ट सेट के अंदर ले चुकी हूँ, स्मैशेस डिफेंस नहीं कर पा रहे थे, शॉट्स हाथ में जा रहे थे, ये चीज़ें हो रही थी। चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट ऐसी हो कि जो उस साइड का कोर्ट है ना जहाँ पे अभी गिंटिंग खेल रहे हैं वहाँ से जब स्मैशेस मारी जाती है ना, मतलब वहाँ से लिफ्ट की जाती है ना तो पूरे डीप बैक कोर्ट तक नहीं जाता है, इसलिए चांसेस हैं कि फर्स्ट सेट के अंदर गिंटिंग के हाथ में जा रहे थे शटल और सेकंड सेट में ली चुक यू के हाथ में जा रहे हैं। दैन यही चीज़ जो फर्स्ट सेट में हुई थी कि गिंटिंग बहुत ज़्यादा एरर्स कर रहे थे, वो तो सॉरी ली चुक यू एरर कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे गिंटिंग एरर कर रहे हैं। दैन सेकेंड चीज़ डिफेंस उनका वीक मैं नहीं बोल सकता क्योंकि शटल्स हाथ में ही जा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी ये रैली है, ये रैली देखो मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद। देखो ओके देखो एरर, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। उस साइड में जैसे फर्स्ट साइड में गिंटिंग यहाँ पे खेल रहे थे उस साइड में गए, शायद हो सकता है, ये मेरा जजमेंट है कि जो ड्रिफ्ट होती है ना हवा की वो शायद हो सकती है कि आउटवर्ड्स जा रही हो, तो चांसेस हो सकते हैं कि ऐसे एरर्स हो। देन उनका डिफेंस देखो यहाँ पे ट्रिक शॉट देखा आपने,
फर्स्ट सेट में जैसे ट्रिक शॉट्स गिंटिंग खेल रहे थे वही ट्रिक शॉट्स यहाँ पे ली चुक यू खेल रहे हैं और उनको पॉइंट्स मिल भी रहे हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जो ट्रिक शॉट्स के मतलब बादशाह है, फिर मुझे अच्छा खासा आता है ना, तो उसका मुझे डिफेंस भी पता है कि कैसे अगर मेरे सामने वाला वो ट्रिक शॉट करे तो मैं उसको कैसे डिफेंड करूँगा। बट गिंटिंग थोड़े बहुत का ईजी लग रहा है कि ली चुक यू वो ट्रिक शॉट कर रहे हैं ना, तो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। तो पूरी जो गेम प्ले फर्स्ट सेट में थी पूरी रिवर्ट हो गई सेकंड सेट के अंदर। अच्छे तरीके से जो गिंटिंग है वो ले नहीं पा रहे शॉट्स को। ये देखो एरर्स ज़्यादा कर रहे हैं। एरर्स से मेरा क्लियर मतलब ये है कि ऐसे शॉट्स जो आपके लाइन के बाहर जा रहे हैं, अनफोर्स्ड एरर्स मोस्ट ऑफ है कि वो ट्राई ज़रूर कर रहे हैं पॉइंट्स लेने की बट बाहर जा रही है, स्मैशेस मार रहे हैं। जो सारी चीज़ें वर्क कर रही थी फर्स्ट सेट के अंदर वो सारी चीज़ें अब गिंटिंग के लिए वर्क नहीं कर रही है सेकेंड सेट में, जस्ट बिकॉज उन्होंने कोड चेंज किया है। इसीलिए टॉस होता है स्टार्टिंग में कि आप वो देख लेते हो कि ड्रिफ्ट कहाँ पे है, गेम प्ले कहाँ पे। ये सारी चीज़ें भी जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें आइडिया लगानी पड़ेगी। दैन हम थर्ड सेट के बारे में बात करेंगे। थर्ड सेट की जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड सेट में एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि ली चुक यू है ना, उनका नेट कंट्रोल देखना कितना बढ़िया कर रहे हैं वो। देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिया एक दो पॉइंट देखो और जहाँ पे वो नेट पे आएंगे। देखो यहाँ पे डिफेंस यहाँ पे भी स्मैश तो भाई बहुत ही स्लो थी बट गिंटिंग वहाँ पे खड़े रह गए। आउट एंथोनी गिंटिंग अभी भी एरर्स कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एरर्स दोनों साइड से हो रही है, दोनों के दोनों प्लेयर्स कंट्रोल। देखो एक चीज़ मैंने जो पॉइंट लिख रखा था थर्ड सेट का वो ये है कि वो ट्राई कर रहे हैं, जो गिंटिंग है ना वो ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे ली चुक यू है ना उनको एरर करवा रहे हैं। देखो दो टाइप के एरर होते हैं, एक आप स्मैशेस मार रहे हो, कंटिन्यूस स्मैशेस मार रहे हो और फिर एरर जा रही है, मतलब 5 में से 3 या 4 बाहर जा रही है, वो भाई फोर्स्ड एरर्स है। आप जहाँ मतलब हो रही है आपसे कि वो छोड़ देना चाहिए, अगर स्मैशेस नहीं लग रही है तो कुछ और पे फोकस करो। बट अगर आपके सामने वाला आपको फोर्स करे ना कि आप एरर करो, रैली के अंदर एंगेज करवाए, आपको बैक कोर्ट में धक्के ले, आपको बैक कोर्ट में खींचे और वो ट्राई करे कि आप एरर करो, तब सामने वाले की गेम बहुत ही बढ़िया है। वही चीज़ यहाँ पे गिंटिंग कर रहे हैं पीछे आगे, मतलब वो जो ली चुकी हुई है उनको बैक कोर्ट की लाइन है वहाँ पे पहले भेज रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आएगी ये रैली तो आपको दिखा देता हूँ। बट देखो कैसे कवर अप करके गिंटिंग आते हैं। ट्राई किया बहुत ही ज़्यादा, वापस वो कोर्ट में आ गए। बट गिंटिंग का गेम प्ले देखना, देखो बैक फ्रंट, अब देखना वो भले ये पॉइंट चला गया बट ये स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी कभी कभार वर्क नहीं भी करती बट स्टिल वो स्टिक है उस बोलता है ना कि वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है उस पर। देखो ना नेट कंट्रोल देखो दोनों पर्सन। थर्ड सेट में जो फर्स्ट दोनों सेट्स में गलतियाँ की वो चेंज करने की कोशिश दोनों के दोनों प्लेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो ली सी वाई मतलब ली चुक यू की मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस देख रखी है, मुझे इनका गेम प्ले पसंद है ज़रूर बट कुछ चीज़ें उनको चेंज करने की ज़रूरत है। देखो वो ट्रिक शॉट्स अब वर्क नहीं कर रहे हैं। देखो ट्रिक शॉट्स एक लिमिट तक ही वर्क करते हैं, अब अगर वो चीज़ आप कंटिन्यू करोगे वो भी थर्ड सेट में एक टॉप क्लास प्लेयर गिंटिंग के सामने बार बार करते रहोगे तो भाई वो चीज़ वर्क नहीं करने वाली है। गिंटिंग अटैक मोड पे वापस आ चुके हैं। देखो एक कमेंट्री टाइप लग रहा होगा बट स्ट्रेटजी अभी भी वो ही है। बैक ली सी वाई को पीछे भेजो देन आगे लेके आओ। देखो एरर है शायद, ये बाहर है बट ट्राई वो ज़रूर कर रहे थे परफेक्ट लाने का। देखो फ्रंट देखो यही स्ट्रेटजी हमेशा इनके सामने ली सी। ये थर्ड सेट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट दोनों सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो नेट पे एंथोनी गिंटिंग कितना बढ़िया तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं। यही चीज़ होती है एक टॉप क्लास प्लेयर जब आप खेलने आते हो तो थर्ड सेट तक अगर चला भी गया। देखो ली सी वाई की सेम गेम प्ले है, सेम दोनों की गेम प्ले को मैं सेम नहीं बोलूँगा बट यहाँ पे थर्ड सेट के अंदर दोनों जो अपनी एरर्स थी ना उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गिंटिंग जब उस कोर्ट में गए वापस स्टिल वो कवर अप किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया है। 15-9 15-8 से पीछे चल रहे थे तो वही चीज़ है कि एरर्स को कम करो, आपकी गेम प्ले वैसे ही चेंज हो जाएगी। देखो 19 तक पहुंच गए गिंटिंग एरर्स को कम करके और वही स्ट्रेटजी फ्रंट बैक। अगर सामने वाले की वीकनेस दिख जाए आपको वहाँ पे पॉइंट लेके जीतो यार। देखो देखते हैं कौन जीतता है, मुझे तो पता है पर आप देखो एक बार। वापस एरर देखा, अगर इस पॉइंट पे आके अगर आप एरर्स कर रहे हो एनर्जी यही चीज़ होती है।